वालेकुम एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यू 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और हम 3rd चैप्टर की सेकंड वाली एक्सरसाइज पे हैं। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में वाइंड अप किया है। अगर आप लोग ये पढ़ना चाहते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में या इससे पिछली कोई भी चीज़ पिछले 2 चैप्टर से रिलेटेड भी, तो आप पिछले वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, अब चैप्टर 3 की हम 3.2 पे थे और क्वेश्चन नंबर 3 से करने लगे हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि ये बिल्कुल ही एक आसान सी चीज़ है। अब मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद ये आप लोगों को खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि P हमारे पास एक सेट को शो कर रहा है जिसके अंदर है प्राइम नंबर्स 0 से लेके 20 तक। जो भी प्राइम नंबर्स आएंगे वो मैं इसकी टैबुलर फॉर्म लिख के दिखाती हूँ आपको। क्या आएगी इसकी टैबुलर फॉर्म? प्राइम नंबर्स हैं तो 2 3 आएगी, 4 नहीं आएगा, सॉरी 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 17 और 19। ये मैंने सीखी थी टैबुलर फॉर्म। अगला क्या है जो Q है, वो ये बोलते हैं कि Q के अंदर 210 के डिवाइजर्स हैं। 210 को जो डिवाइड करते हैं यहाँ, इस 210 के फैक्टर्स हैं, लेकिन उन पर एक रिस्ट्रिक्शन भी है। क्या कि वो 20 से छोटे हैं और 0 से 20 के दरमियान में हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं वो होंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 भी होगा, 7 भी, 10 भी, 14 भी और 15 भी इसमें ही आएगा। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग चीज़ कि ये उन्होंने साथ अंडरलाइन करके कहा है कि 0 भी इंक्लूड हो सकता है, लेकिन डिवाइज़र है ना, तो हम लोग 210 और 210 लिख के ओवर 0 नहीं लिख सकते। इट लीड्स टू इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। ठीक है जी, तो इसलिए ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसकी मैंने टैबुलर फॉर्म आपको लिख दिया है, तो अब आगे तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इसका यूनियन या इंटरसेक्शन ऐसे ही कुछ कोई ना कोई चीज़ निकालनी होगी। तो हम लोग चलते हैं सिंपली क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें उन्होंने हमें ये कहा है कि वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले आप यहीं पे रुक सकते हैं कि कम्यूटेटिव क्या होता है, हमें तो नहीं पता। जिसको नहीं पता वो सेकंड चैप्टर में वापस जाए, वहाँ पे आपने कुछ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जिनमें एक प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव भी थी। तो अब वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ सेट्स पे यूज़ करनी है। वो रियल नंबर की प्रॉपर्टी थी, लेकिन है ये भी वही। वहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास, यहाँ एडिशन था या मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास यूनियन या इंटरसेक्शन या कॉम्प्लीमेंट, इस तरह कुछ ना कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर 2 सेट है ना, A यूनियन B इक्वल होगा B यूनियन A के, पहली चीज़। और उन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है। इसी को मैं इंटरसेक्शन पे अप्लाई करूँ तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A आएगा। ठीक है जी, तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आओ हम वेरीफाई करते हैं। जैसे ही वेरीफाई करने का हमें कहा गया हो, इसको करना है ना वेरीफाई। तो जब दरमियान में इक्वालिटी का साइन हो तो हम लोग चलते हैं इस तरीके की तरफ। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है A यूनियन B के इक्वल। ठीक है जी, तो देखते हैं A यूनियन B क्या था। A के अंदर हमें पता है 1 2 से लेके 5 तक काउंटिंग है। ठीक है जी, यूनियन B के अंदर क्या है, 4 नंबर हैं 4 6 8 और 10। तो यहाँ पे 10 लिख लो ना। ठीक है, तो इनके दरमियान क्या चीज़ है, सॉरी यूनियन है, तो सबको हमने एक तरतीब में इकट्ठा करके लिखना है। तो आइए लिखते हैं। हम लिखो 1 2 3 4 और 5 पहले वाला सेट, 6 8 और 10 का इसमें हुआ है एडिशन। तो ये आया है A यूनियन B। नाउ चेक करते हैं कि क्या राइट हैंड साइड का आंसर भी ये आता है। B यूनियन A करना है, मतलब ये कि B के एलिमेंट्स आप पहले लिखोगे 4 6 8 और 10 करके, यूनियन करोगे A के एलिमेंट्स जो कि कुछ ये वाले हैं। अब देखते हैं इनको इकट्ठा करके कि 4 6 8 10 1 2 3 4 और 5। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता चल गया होगा कि ये इक्वल ही आए हैं। पोजीशन मैटर नहीं करती नंबर की, नंबर मैटर करता है। यहाँ पे 1 2 3 स्टार्ट में था और यहाँ पे लास्ट में है, तो ये मैटर नहीं करता, ये कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन एलिमेंट्स जो कि आइडेंटिकल हैं, इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 2 फ्रॉम हम लिखेंगे फ्रॉम
1 एंड 2, ये प्रूफ हो गया है कि ए यूनियन बी हो या बी यूनियन ए हो, आंसर सेम ही आता है। तो कम्यूटेटिव ला इसमें होल्ड करता है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। ये हमने फर्स्ट पार्ट किया है। सेकंड पार्ट अगर हम कर देखा जाए तो वो होगा ए इंटरसेक्शन बी को हमने इक्वल लाना है बी इंटरसेक्शन ए के, या ये इक्वल आता है कि नहीं। मेथड आपका वही रहेगा। आप लोगों ने सिंपल एक लेफ्ट हैंड साइड दी है जिसका ए इंटरसेक्शन बी, एलिमेंट्स लिखेंगे आप लोग 1 2 से 5 तक के एलिमेंट्स हैं ए के अंदर, इंटरसेक्शन के साइन के साथ 4 6 8 और 10। तो इनमें क्या इंटरसेक्ट हो रहा है या ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में मौजूद है। तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, एक ही नंबर है और वो है 4। ठीक है, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का। राइट हैंड साइड में चलते हैं जिसके अंदर है बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए के अंदर क्या होने वाला है, बी के एलिमेंट्स देखो 4 6 8 10। ए के एलिमेंट्स लिखो 1 2 3 से 5 तक, या मतलब कि यहाँ पे 4 भी है। क्या चीज़ इनमें कॉमन है या सेम है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 4 है। ये देखो यहाँ पे भी 1 और 2 से ही प्रूव हो चुका है। देखोगे आप फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, या ये लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये भी प्रूव हो गया, हमने उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करके रख दी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। 4 का पिछले वाला फर्स्ट पार्ट था जो भी हमने किया, ये वाला, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। जिसका सेकंड पार्ट ये है। हमारे पास 2 सेट गिवन है, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, एक सेट ऑफ इंटीजर्स है। इसकी भी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करके बतानी है कि क्या ये इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं करती। तो सिमिलरली वैसे का वैसे ही इसका टास्क है, इसमें भी कोई डिफरेंस या कोई तंग करने वाली चीज़ है नहीं। सोल्यूशन में सबसे पहले आप लोग ये लिखोगे कि हम लोग चेक करने वाले हैं एन यूनियन जेड इज इक्वल्स टू जेड यूनियन एन। ठीक है, ये यूनियन की इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी चेक करनी है। सिमिलरली आप लोग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू एन यूनियन होगी जेड, दोनों ही इन्फिनिट है। तो हम लोग लिखेंगे एन की वैल्यूज़ 2 से चलती जा रही हैं, हमें नहीं पता कहाँ तक हैं। यूनियन लगा के 0 ±1 ±2 और ये भी चलती जा रही हैं, हमें नहीं पता कि कहाँ पे जाके ये स्टॉप होने वाली हैं। तो देखो इनको यूनियन में लिखना है, मतलब सबको इकट्ठा लिखना है। ये देखो ये सारे का सारा 1 2 3 4 सारा नेचुरल नंबर जेड के अंदर है। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि जो नेचुरल नंबर है इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स, है ना। ऐसी बात कि पूरे का पूरा नेचुरल नंबर के साथ इंटीजर्स के अंदर पड़ा हुआ है। तो अगर हम इसको इकट्ठा करके भी लिखेंगे तो हम लोग सिर्फ यही वाला लिखने वाले हैं। क्यों लिखने वाले हैं, क्योंकि वो उसका सबसेट है ना, तो उसके अंदर ही है वो। तो ये आने वाला है एन यूनियन जेड का आंसर। ठीक होगी बात। राइट हैंड साइड की तरफ इसको 1 का नाम दे लो आप। राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं जो है जेड यूनियन एन। ठीक है जी, जेड देखते हैं वही बात, सॉरी जेड यूनियन एन अगर देखा जाए तो हम लोग लिखेंगे वैसे ही जैसे हमने ऊपर लिखा, सिर्फ पोजीशन चेंज हुई, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, 1 से स्टार्ट आगे तक जाना है। सिमिलरली वही बात कि ये पूरे का पूरा नेचुरल नंबर का सेट इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो हम लोग आंसर में अगेन लिखेंगे 0 ±1 ±2 और कुछ इस तरह आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा 2 1 और 2 से ये साबित हो चुका है या प्रूव हो चुका है। फ्रॉम 1 एंड 2 हमें पता चल गया है कि एन यूनियन जेड करो या जेड यूनियन एन करो, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसी का सेकंड पार्ट हम देखते हैं कि अब हमने जो प्रूव करनी है वो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है। इसके इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी आप लोग इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। अब जो अगली चीज़ हमें प्रूव करनी है वो ये है कि एन इंटरसेक्शन जेड इज इक्वल टू जेड इंटरसेक्शन एन होने वाला है। तो जगह की कमी की वजह से मैं इसको डायरेक्ट स्टेप्स में कर रही हूँ, लेकिन आप लोग इसको इसी मेथड से करोगे। एन के एलिमेंट्स देख लो 1 2 से सारे के सारे, इंटरसेक्शन जेड के एलिमेंट्स देख लो, इक्वल लगा के इसी में वैल्यू पुट करो,
z के एलिमेंट्स लिखो 0 + -1, इंटरसेक्शन लगा के 1 और 2। करवाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको पता चल जाएगा आप इंटरसेक्शन में से कैसे निकालने वाले हो। ये नेचुरल नंबर्स और ये पूरे का पूरा इसके अंदर पड़ा हुआ है। इनके अंदर से अगर कोई कॉमन चीज़ निकलेगी वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा। तो ओवरऑल जो आंसर आ जाना है ना वो सिर्फ आना है 1 2 से पूरे का पूरा नेचुरल नंबर्स। ये पार्ट आप पे वैसे आपने खुद करना है, मैंने सिर्फ आपको ये हिंट दिया है कि जब आप इंटीजर्स में से और नेचुरल नंबर में से इंटरसेक्शन निकालते हो तो आंसर आएगा नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और अगर आप इनका यूनियन करते हो तो आंसर आएगा इंटीजर्स। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, उसमें भी हमने कुछ यही करना है। तो पहले हम इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी अपना देखते हैं करके। इंटरसेक्शन पे कम्यूटेटिव ला लगा के देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन ए आता है कि नहीं। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। उन्होंने कहा ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स होने हैं, 1 रियल नंबर्स होंगे 0 से लेके ऑनवर्ड जितने भी बनते हैं वो सारे ए के अंदर होंगे। अब हम इसको टैबुलर फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हम टैबुलर फॉर्म में? अगर मैं कहूँगा मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ कि a = 0 1 2। ये अगर हम ऐसे लिख लेंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये रियल नंबर्स हैं, क्योंकि दिखने में तो ये होल नंबर्स लग रहे हैं, रियल नंबर्स नहीं। तो इसलिए हमें इसकी सेट बिल्डर नोटेशन को वैसे के वैसे ही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ते हैं जो ये कहती है कि ए इंटरसेक्शन बी चेक करना है। और सॉरी, बी हमारे पास पूरे का पूरा रियल नंबर है और ए जो है वो रियल नंबर का एक छोटा सा हिस्सा है। या उसके जो है 0 से लेके 20 के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स आते हैं वो ए के अंदर हैं और बी के अंदर सारी दुनिया के रियल नंबर्स पड़े हुए हैं। तो इंटरसेक्शन देखने के लिए आपको जाहिर है सबसे पहले ए का सेट लिखना पड़ेगा कि हम लिखेंगे x जबकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x > 0, ठीक है। इंटरसेक्शन है इसकी पूरे की पूरी रियल नंबर के साथ वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इसके अंदर दुनिया जहां के सारे रियल नंबर्स हैं, इसके अंदर सिर्फ 0 से बड़े जो रियल नंबर्स हैं वही वाले हैं। तो इनके दरमियान कॉमन चीज़ छोटे वाली हुई, कौन सी वाली हुई, ये वाली। तो इसका ओवरऑल आंसर देखा जाए तो वो x जबकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x > आ जाएगा 0। इसको अब नाम दे लोगे 1 का। राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं हम, जिसमें हमें ये प्रूव करना है कि अगर b इंटरसेक्शन a करें तो आंसर यही आना है। b पूरे रियल नंबर्स हैं, a हमारे पास वही x जबकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x > 0 है। इनके दरमियान अगर इंटरसेक्शन देखी जाए तो जाहिर है जो छोटा सेट है वो होगा, क्योंकि ये सारे का सारा इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, ये वाला सेट। और अगर हम यूनियन लेंगे तो ऑपोजिट होगा, ये वाला सेट। यूनियन बड़ा सेट और इंटरसेक्शन में छोटा सेट, ठीक है। कब, जब ये आपस में सबसेट होंगे। यहाँ पे भी देखा जाए अगर a इज़ ए सबसेट ऑफ b है ना, तो अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो ये छोटे वाला सेट, यूनियन करेंगे तो बड़े वाला सेट। जैसे ही पिछले क्वेश्चन में था कि अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो ये n वाला, और अगर हम यूनियन करते हैं तो ये z वाला आंसर आने वाला है। इनके दरमियान इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x > 0। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आ गई 2। लिखेंगे हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2। हमने प्रूव किया है कि a इंटरसेक्शन b करो या b इंटरसेक्शन a करो, बिल्कुल ठीक आंसर आएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। इसका सेकंड पार्ट कौन सा है, a यूनियन b को प्रूव करना है b यूनियन a के इक्वल। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, दो अगर सेट्स हों जिनमें से एक दूसरे का सब सेट हो तो जो सब सेट होगा वो इंटरसेक्शन का आंसर होगा और जो प्रॉपर बड़े वाला सेट होगा वो यूनियन का आंसर होगा। अब यहाँ तक हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।